अगर मैं तुमको बोलूँ कि यस ने केजीएफ 2 के बाद जो मूवी चूज़ की है, वो केजीएफ 2 जैसी बिल्कुल नहीं है। तो ना रॉकी भाई वाला सेम फ़ॉर्मूला, ना हर दूसरे मिनट में मास एलिवेशन, ना बस एक बड़ा विलेन, बड़ा हीरो और उससे भी बड़ा डायलॉग्स। एक्चुअली टॉक्सिक को देखते वक़्त सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये नहीं है कि मूवी में क्या हो रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं बार-बार ये सोच रहा था, भाई यस ने केजीएफ 2 के बाद ये मूवी चूज़ क्यों की? बिकॉज़ अगर आपके पास केजीएफ 2 के बाद इतना बड़ा फैन बेस है, इंडिया भर में एक मैसिव इमेज बन चुकी है और ऑडियंस आपसे नेक्स्ट बिग मास एंटरटेनर एक्सपेक्ट कर रही है, तो सेफेस्ट डिसीजन क्या होगा? वही फॉर्मूला रिपीट करो, वही लार्जर देन लाइफ हीरो, वही स्लो मोशन, वही पंच डायलॉग, वही व्हिसल वर्दी मोमेंट्स। ये इसने कहा नहीं भाई, कुछ और ट्राई करेंगे और रिजल्ट टॉक्सिक। एक ऐसी मूवी जिसके बारे में मुझे जेन्युइनली समझाने में थोड़ा टाइम लगा कि मैं इसे पसंद कर रहा हूँ या नहीं, बिकॉज मूवी कभी मुझे इम्प्रेस करती है, कभी कंफ्यूज करती है और कभी इरिटेट करती है और कभी क्रिंज भी करती है और कभी अचानक से ऐसा कोई सीन दे देते हैं कि मैं बोलता हूँ भाई दिस इज व्हाई आई कैन। समझ जाओ तुम लोग। तो आज बिना अननेसेसरी स्पॉइलर के बात करेंगे टॉक्सिक की। टॉक्सिक एक्चुअली है क्या, मूवी ने क्या कमाल किया है, मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए। वेलकम बैक भाई, फाइनली हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक के बारे में। यस की वो मूवी जिसका वेट ऑडियंस काफी टाइम से कर रही थी और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यस की लास्ट थिएट्रिकल रिलीज केजीएफ चैप्टर 2 थी। मतलब ऑडियंस ने उन्हें एक मैसिव एक्शन स्टार के रूप में देखा। उसके बाद जब टॉक्सिक का कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन सामने आया तो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस एकदम स्काई हाई थी। लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर आप टॉक्सिक देखने जा रहे हो कि आपको केजीएफ जैसा कुछ देखने को मिलेगा, तो एक्सपेक्टेशन स्टोरी एडजस्ट कर लेना, बिकॉज ये मूवी भी उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती ही नहीं है और ऑनेस्टली अच्छी बात ही है। स्टोरी के बेसिक सेटअप काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मूवी हमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स में ले जाती है, पास्ट से प्रेजेंट तक स्टोरी जम करती रहती है और हमें एक ऐसे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है जहां पावर, क्राइम और इन्फ्लुएंस सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। गोवा का बैकड्रॉप है और यहाँ डिफरेंट क्रिमिनल ग्रुप्स और पावरफुल लोग अपना अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करके बैठे हुए हैं। इस पूरे सिस्टम के बीच में आता है यश का कैरेक्टर राया, और राया कोई गुड गाय नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप मूवी स्टार्ट करने के ही एज्यूम करोगे कि अच्छा हीरो आ गया, विलन्स को हराएगा और सबको बचा लेगा, तो मूवी आपको डिसअपॉइंट करेगी। राया का कैरेक्टर मॉरली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी पर्सनैलिटी में शर्म भी है, डेंजर भी है और एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है। और मूवी का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि धीरे धीरे हमें समझ आता है कि राया जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे सिर्फ पावर की भूख नहीं है, उसके पास रिलेशनशिप और फैमिली के साथ कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी वजह से मूवी का गैंगस्टर वर्ल्ड से शिफ्ट होकर कैरेक्टर्स पर आ जाता है और यही से टॉक्सिक मुझे इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हुई। बिकॉज मुझे लगा था कि ये मूवी गैंगस्टर एक्शन मूवी होगी, बट सरप्राइजिंगली ये उससे ज़्यादा कैरेक्टर ड्रिवन मूवी बनने की कोशिश करती है। मूवी में मल्टीपल फीमेल कैरेक्टर्स है जो राया की लाइफ को डिफरेंट वेज में अफेक्ट करती है और ये कैरेक्टर सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, लेकिन इनके डिसीजंस का एक्चुअल इम्पैक्ट राया की जर्नी पर पड़ता है। रिलेशनशिप, फैमिली, पास्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब चीज़ें स्टोरी के सेंटर में आने लगती है और मुझे पर्सनली ये अप्रोच इंटरेस्टिंग लगी। बिकॉज एक सुपरस्टार लीड मूवी में यूजुअली क्या होता है, हीरो स्क्रीन पर आता है, हीरो को करता है, बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, लोग चिल्लाते हैं, विलन गिरता है, नेक्स्ट सीन। यहाँ मूवी कभी कभी उस फॉर्मूले से बाहर निकलने की कोशिश करती है और मुझे लगा ओके भाई, यस एक्चुअली वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। लेकिन मूवी परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है भाई। एक्चुअली मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग पोर्शन में ही आ गई। स्टार्टिंग के रफली 20-30 मिनट्स में मुझे लगा कि मूवी खुद डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसको उसका टोन क्या होना चाहिए। कभी ये सीरियस गैंगस्टर ड्रामा बनने की कोशिश करती है, कभी फुल ब्लॉन मास एंटरटेनर, कभी स्टाइलिश एक्शन मूवी, और कभी लगता है कि ये केजीएफ की विजुअल लैंग्वेज को दोबारा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये मूवी स्टाइलिश है, प्रॉब्लम ये है कि स्टाइलिश कभी कभी स्टोरी टेलिंग के ऊपर आ जाता है। आपको कुछ सीन्स में इतनी फास्ट एडिटिंग मिलेगी कि आपको लिटरली फील होगा भाई थोड़ा रुक जा, मुझे सीन देखने दो अच्छी तरह से। एक शॉट आता है, कट, दूसरा शॉट, उसके बाद कट और उसके बाद स्लो मोशन, फिर कट, फिर क्लोजअप कट, मतलब धड़ाधड़ सीन आते रहते हैं। एट वन पॉइंट मुझे लगा कि एडिटर के सामने शायद एक रूल था, हर सीन 2 सेकंड का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। एंड ऑनेस्टली बिगिनिंग में ये थोड़ा कैसा लगता है, तुम लोग जानते हो गए। और यहाँ केजीएफ का कंपैरिजन ऑटोमेटिकली आ जाता है बिकॉज एस की इमेज इतनी स्ट्रांगली केजीएफ के साथ कनेक्टेड है। केजीएफ ने उनका कैरेक्टर को पर्टिकुलर सिनेमैटिक आइडेंटिटी दी, तो नेचुरली जब टॉक्सिक में स्लो मोशन, स्टाइलाइज्ड एक्शन और लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन आता है, ब्रेन ऑटोमेटिकली केजीएफ को रेफरेंस बना लेता है। और फर्स्ट हाफ का इंटरनल पोर्शन मुझे कभी कभी ऐसा लगा जैसे मूवी कह रही हो देखो मैं डिफरेंट हूँ,
लेकिन साइमल्टेनियसली थोड़ा केजीएफ याद भी रखना, और ये बैलेंस हर जगह परफेक्टली वर्क नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे मूवी अपनी एक्चुअल इमोशनल स्टोरी में एंटर करती है, थिंग्स इम्प्रूव। मूवी का पेस थोड़ा सेटल होता है, कैरेक्टर्स को ब्रेक करने का टाइम मिलता है, और यश का परफॉर्मेंस भी यही से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है। बिकॉज अब वो सिर्फ एक पावरफुल गैंगस्टर टाइप पर्सनैलिटी प्ले नहीं कर रहे हैं, कैरेक्टर्स में रिग्रेट है, पेन है, एंगर है, कन्फ्यूजन है, और सबसे इम्पोर्टेंट पास्ट का वेट है। यश की एक्टिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट मुझे उनकी आंखों की लगी भाई। केजीएफ के बाद उनके फेस एक्सप्रेशन का एक पार्टिकुलर स्टाइल ऑलरेडी फेमस है, लेकिन यहाँ मुझे उनके क्वाइटर मोमेंट्स ज़्यादा इंप्रेसिव लगे, जहाँ डायलॉग्स का एक्सप्रेशन ज़्यादा, वहाँ यश एक्चुअली कैरेक्टर्स को कैरी करता है। ऑनेस्टली अगर यस नहीं होते तो मुझे पता नहीं कि मूवी का इम्पैक्ट कितना सेम रहता, बिकॉज दिस इज अ परफॉर्मेंस हैवी मूवी इन मेनी प्लेसेस। और यस को एक ऐसा कैरेक्टर मिला है जिसमें मल्टीपल शेड्स है, एक साइड पे कॉन्फिडेंस, दूसरी साइड पे और कभी कैरेक्टर कुछ और ही लगता है, कभी ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल लगता है, और कभी सरप्राइजिंगली फनी भी होता है। और मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, यस ने हर सीन में मैं सुपरस्टार हूँ वाला एटीट्यूड पुश नहीं किया, इंस्टेंट वो कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, और ये डिफरेंस इम्पोर्टेंट है। बिकॉज सुपरस्टार और एक्टर में डिफरेंस तब समझ आता है जब कोई एक्टर अपनी स्टार इमेज को कंट्रोल कर पाए, और टॉक्सिक में कुछ सीन्स में यस ये सक्सेसफुली भी करता है। यस की मूवी है तो एक्शन तो मिलेगा ही, और एक्शन के केस में मूवी मिक्स्ड एक्सपीरियंस देती है। स्टार्टिंग में कुछ एक्शन सीक्वेंस मुझे अननेसेसरी लगे, आपको पता है कि इस सीन में फाइट हो रही है, लेकिन कोरियोग्राफी को प्रॉपर्ली एब्जॉर्व करने का टाइम नहीं मिलता। कैमरा मूव कर रहा है, एडिटिंग फास्ट है, कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं, और आप मेंटली बोल रहे हो कि भाई अच्छा तो हुआ क्या। लेकिन लेटर मूवी में एक्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, स्पेशली एक सर्कस बेस्ड एक्शन सीक्वेंस जो सर्कस का था ना, वो ऑनेस्टली मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। वहाँ इसकी बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट और स्क्रीन प्रेजेंस एकदम नेचुरली वर्क करती है, और ये डिफरेंस क्लियरली दिखाता है कि प्रॉब्लम इसका एक्शन परफॉर्म करने में नहीं थी, प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन में थी। जब कोरियोग्राफी को ब्रीथ करने का स्पेस दिया गया, स्क्रीन का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। अब बात करते हैं सपोर्टिंग कास्ट की। मूवी में काफ़ी जाने माने चेहरे हैं, और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि फीमेल कैरेक्टर्स को कम्प्लीटली साइडलाइन नहीं किया गया। हर कैरेक्टर का राया के लाइफ में एक डिफरेंट पर्पस है, कोई उसके पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, कोई उसके इमोशनल साइड को, कोई उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। और इसी वजह से मूवी सिर्फ यस की मूवी नहीं रहती, रिलेशनशिप का एक लार्जर नेटवर्क बन जाता है। ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर को इक्वल डेप्थ नहीं मिलती, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर मुझे लगा कि और पोटेंशियल था, अगर मूवी उन्हें थोड़ा और टाइम देती तो इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। बट ओवरऑल सपोर्टिंग परफॉर्मेंसेस मुझे प्रॉब्लमेटिक नहीं लगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, मूवी का टोन काफ़ी मैच्योर है, इसमें स्ट्रॉन्ग वायलेंस और मैच्योर थीम्स है, और वो सीन भी है जो तुम देखना चाहते हो। और मूवी अपनी एडल्ट रेटिंग को काफ़ी सीरियसली यूज़ करता है, तो अगर आप फैमिली फ्रेंडली लाइट हार्टेड एंटरटेनर एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो डेफिनेटली नहीं। मूवी का वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डार्क है, कैरेक्टर्स भी मॉरली क्लीन नहीं है, और कुछ सिचुएशंस आपको अनकंफर्टेबल फील भी करवाएगी। मुझे पर्सनली ये समझ आया कि मेकर्स एक सेफ कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने की जगह थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन हर बोल्ड चॉइस में ऑटोमेटिकली इफेक्टिव नहीं होती। कुछ मोमेंट्स इम्पैक्टफुल है, कुछ मोमेंट्स मुझे लगा अननेसेसरी शॉक वैल्यू करने का ट्राई कर रहे हैं। सो अगेन इंटरेस्टिंग चॉइस, बट एग्जीक्यूशन थोड़ा मिक्स्ड हो गया। अब विजुअल्स की बात करते हैं, और यहाँ मूवी जेन्युइनली इंप्रेसिव है। सेट्स के स्केल बड़ा है, प्रोडक्शन डिजाइन नोटिसेबल है, कलर पैलेट इंटरेस्टिंग है, और मूवी ओवरऑल सिनेमैटिक फील देती है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ जेन्युइनली बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन फील होती है। ट्रेलर में जो कुछ वीएफएक्स हेवी शॉट्स मुझे थोड़ा क्वेश्चनेबल लगे थे, मूवी के कॉन्टेक्स्ट में उनमें से काफ़ी शॉट्स बेटर वर्क कर रहे हैं। ऑब्वियसली हर वीएफएक्स शॉट परफेक्ट नहीं है, अगर आप फ्रीज करके फ्रेम बाय फ्रेम प्लॉस ढूंढने लगोगे तो प्लॉस मिलेंगे, लेकिन मूवी को ओवरऑल एक्सपीरियंस के फॉर्म में देखो, विजुअल प्रेजेंटेशन इज डेफिनेटली वन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। लेकिन अब वापस आते हैं एडिटिंग पर, बिकॉज ये मेरी बिगेस्ट कंप्लेंट में से एक है। मूवी का पेसिंग स्ट्रेंज है। फर्स्ट पर्सन में मूवी कभी कभी टू फास्ट फील होती है, और लेटर सडनली टू स्लो। मतलब बिगिनिंग में मूवी कह रही है चलो 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 जल्दी है, टाइम नहीं है, और सेकेंड हाफ में भाई रिलैक्स ब्रो, कहीं नहीं जाना, धीरे धीरे करो सब। अब स्टोरी का एक मेजर इमोशनल एस्पेक्ट है फैमिली, और यहाँ मूवी मुझे सरप्राइजिंगली इंटरेस्टिंग लगी। विदाउट स्पॉइलर, यस का कैरेक्टर और उसके फैमिली डायनेमिक्स मूवी को इमोशनल कोर का मेजर पार्ट है, और जब स्टोरी पास्ट और प्रेजेंट का कनेक्ट करती है तो कॉन्सिक्वेंसेस का आइडिया स्ट्रॉन्ग होने लगता है। आपको समझ आता है कि कैरेक्टर्स जो डिसीजंस ले रहे हैं उसके इफेक्ट्स फ्यूचर में कैसे रिटर्न करते हैं। मेरे लिए टॉक्सिक की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मूवी परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करती, इट टेक्स रिस्क। कभी रिस्क सक्सेसफुल होता है, कभी नहीं, बट एटलीस्ट मूवी कुछ ट्राई करती है नया। एंड ऑनेस्टली यस का कैरेक्टर के इस चेंज पर ये डिसीजन मुझे अप्रिशिएट करना पड़ेगा।
बिकॉज़ केजीएफ 2 के बाद वो तो कुछ केजीएफ जैसा ही कुछ बना सकता था। ऑडियंस को वही देना जो ऑलरेडी लव करते हैं। बट अगर यस कुछ और ही मूवी चूज़ करते तो हमें ये मूवी देखने को ही नहीं मिलती। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसको टॉक्सिक पसंद आ सकती है? अगर आप सिर्फ यस के मास मोमेंट्स के लिए जा रहे हो तो मूवी आपको सरप्राइज़ करेगी और हो सकता है आप डिसअपॉइंटमेंट भी हो। बिकॉज़ मूवी हर वक्त एलिवेशन मूड में रहती है। अगर आपको एक डार्कर मोर सीरियस कैरेक्टर पर कुछ यस की मूवी देखना चाहते हो, देन देयर इज डेफिनेटली समथिंग हियर फॉर यू। आपको एक्सट्रीमली कमर्शियल सिनेमा पसंद है जहाँ फिल्म मेकर फॉर्मूला के अंदर रहकर भी कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, देन टॉक्सिक भाई तुम लोग देखने जा सकते हो। लेकिन अगर आपको क्लीन स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी टेलिंग चाहिए जहाँ बिगिनिंग से एंड तक स्टोरी एक सिंपल डायरेक्शन में चले, तो टॉक्सिक आपको फ्रस्ट्रेटिंग भी लग सकती है। तो मूवी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर यूज करती है, टाइम जम्प्स है, मल्टीपल कैरेक्टर्स है, डिफरेंट इमोशनल ट्रेट्स है और कुछ पोर्शंस में इमोशंस काफ़ी क्विकली थ्रो की जाती है। सो अटेंशन चाहिए। ये वो मूवी नहीं है जिसे आप हाफ अटेंशन के साथ देखते हुए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहो, वरना एक पॉइंट पर आप लिटरली बोल सकते हो रुको ये हुआ कब। और फिर आता है क्लाइमैक्स, और ऑनेस्टली क्लाइमैक्स ने मेरे एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया। लास्ट पोर्शन में मूवी फाइनली अपने डिफरेंट ट्रेड्स को एक डायरेक्शन में ब्रिंग करती है और जो चीज़ पहले रैंडम लग रही थी वो अच्छी लगने लग जाती है। मूवी का क्लाइमैक्स वर्थ वाचिंग था भाई, स्पेशली बिकॉज मूवी ने जो रिस्क लिए है ना, एंडिंग उन रिस्क को एटलीस्ट जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। परफेक्टली नहीं बट एनफ टू आप लोग एप्रिशिएट कर सकते हो भाई। तो ओवरऑल टॉक्सिक क्या है? क्या ये परफेक्ट मूवी है? एब्सोल्युटली नहीं। क्या ये फ्लॉलेस गैंगस्टर मूवी है? एब्सोल्युटली नहीं। क्या ये केजीएफ 2 का रिप्लेसमेंट है? नहीं। बट क्या ये इंटरेस्टिंग है? हाँ। और ये इम्प्रेसिव भी है। क्या मूवी कुछ जनरली डिफरेंट ट्राई करती है? वो भी करती है। और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, इस मूवी में एम्बिशन दिखता है। मुझे लगता है कि टॉक्सिक का बिगेस्ट प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये मूवी खराब है। बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि मूवी के अंदर एक पोटेंशियल अमेजिंग मूवी छुपी हुई है, लेकिन एग्जीक्यूशन हर जगह उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। आपके पास स्ट्रॉन्ग विलेन है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, स्टाइलिश विजुअल है, हीरो है, इंटरेस्टिंग इमोशनल थीम है, डार्क वर्ल्ड है, बिग स्केल एक्शन है, बट स्क्रीन प्ले और स्पेसिंग कुछ जगह इन सबको परफेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाती और इसी वजह से एक्सपीरियंस थोड़ा सा डबाडब हो जाता है। तो अगर आप टॉक्सिक देखने जा रहे हो तो एक एडवाइस याद रखना, केजीएफ 2 को घर पे ही छोड़ के जाना। मतलब केजीएफ 2 जैसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ये सोच के मत जाना। रॉकी भाई को एक्सपेक्टेशंस में लेकर थिएटर मत जाना। यस को एक डिफरेंट कैरेक्टर में देखने जाना। मूवी सिर्फ एक्शन एक्सपेक्ट नहीं करना, मूवी से एक्शन एक्सपेक्ट मत करना तुम लोग, बिकॉज इसके अंदर एक्शन के साथ रिलेशनशिप्स, डार्कर कैरेक्टर ड्रामा भी है। और हाँ, मूवी थोड़ी अनइवन है, कहीं फास्ट है, कहीं स्लो है, कहीं ब्रिलियंट है, कहीं कंफ्यूजिंग है, कहीं बोरिंग भी है। तुम एक बार तो देख ही सकते हो। मतलब कोई बुरी भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, मैं कैसे बोलूँ। और हाँ, ऑनेस्टली मुझे सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी अब इस बात की है कि ऑडियंस इस मूवी को कैसे रिसीव करेगी, बिकॉज ये मूवी क्लियरली सब टेस्ट करने के लिए नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे ये क्या बना दिया, कुछ लोग बोलेंगे भाई ये क्या बना दिया, और मैं दोनों साइड को समझ सकता हूँ। आप अपने मूवी देखिए तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि टॉक्सिक कैसे लगे तुम लोगों को, और अगर रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।